दिस इज पार्ट थ्री। ठीक है, गवर्नर्स, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय सीरीज का ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो जिसने भी पार्ट 2 एंड पार्ट 1 ने देखा हो और वो देख सकता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आगे के। ठीक है, कुछ गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल्स या वाइसराय से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम से बन सकते हैं, जैसे कि आपका CGL में हो गया, ठीक है, CSL में हो गया, CPO में हो गया, और उसके बाद में सीरियस या वेरियस अदर्स एग्जाम्स में जो मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो किसी भी एग्जाम, भारत का कोई भी एग्जाम होगा, तो अगर गवर्नर्स या गवर्नर जनरल्स या वाइस से संबंधित कोई भी एग्जाम्स आता है, ठीक है, या मतलब कि इससे संबंधित मैं हिस्ट्री के बहुत सारे इवेंट्स बताऊंगा जो कि महत्वपूर्ण है, जो को आपको याद रहा है, इसमें याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। नाम दिया है लॉर्ड हार्डिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग्स। तो अगर बात की जाए, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल की, तो इनका शासनकाल था 1910 से 1916, 1910 से 1916 तक। ठीक है, 1910 से 1916। अब देखते हैं कि अब इनके शासनकाल में कौन से इवेंट, ठीक है, मतलब ऐसे हुए जो हमको याद रखने हैं। ठीक है, पेपर के उद्देश्य से। ठीक है, जो कि मतलब पेपर में आ सकते हैं। तो देखो, तो पहले देखते हैं कि क्या मतलब कि पहले तो आप देखोगे कि 1900 इनका क्या 1910 से 1916 तक था। ठीक है, तो 1916 में, ठीक है, 1916 में क्या मतलब कि जो ब्रिटेन के महाराज थे, ब्रिटेन के महाराज कौन थे? जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज पंचम। ठीक है, इनका क्या होता है? इनका आगमन होता है इंडिया में। ठीक है, इनका आगमन होता है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में ये कहाँ पे आते हैं? ये इंडिया में बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में। ठीक है, और बॉम्बे में क्यों, मतलब कि बॉम्बे में इसलिए क्योंकि यहीं पे देखो इनकी याद में या इनके स्वागत में क्या गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। ठीक है, तो जैसे अगर पूछ ले कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो आपका बॉम्बे में। ठीक ना, तो ये जॉर्ज पंचम, ठीक है, कहाँ के महाराजा थे या कहाँ के महाराजा थे? तो ये आपके थे ब्रिटेन के। कहाँ के? आप याद रखोगे, ब्रिटेन के। ठीक है, ब्रिटेन के। ठीक है, तो ये 1911 में। और देखो उसके बाद में जैसे क्वेश्चन आ जाए कि तीसरा जो, ठीक है, जो था दिल्ली दरबार, वो कब लगा? तो ये आपका लगा था 1911 में। ठीक है, 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार। ठीक है, तीसरा दिल्ली दरबार। ठीक है, देखो तीसरा दिल्ली दरबार। अब इस दिल्ली दरबार में, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन थे जो लिए गए थे? ठीक है, तो अब इसमें याद रखोगे। ठीक है, तो पहले तो इसमें जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, ठीक है, तो उसको मतलब कि रद्द किया गया। ठीक है, क्या? पार्टीशन ऑफ बंगाल, या मतलब कि बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन को क्या किया, इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में जो दिल्ली थी, इसको नई राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, दिल्ली को क्या मतलब कि आपको दिल्ली को नई राजधानी, ठीक है, दिल्ली को नई राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, नई राजधानी घोषित किया गया। उसके बाद देखो, तो अगर इसमें क्वेश्चन, ठीक है, अब जैसे ये तो घोषित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ घोषित किया गया था। क्या किया था? अनाउंस किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आपका दिल्ली जो राजधानी मतलब कि कब बनी थी? ठीक है, तो ये आपके बनी थी 1912 में। ठीक है, तो ये 1912 में घोषित की गई, 1911 में, और राजधानी बनी 1912 में। ठीक है, 1912 में। ठीक है, और देखो इनसे संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने थे, जैसे कि मतलब कि उसको इनके समय पे क्या मतलब कि हार्डिंग बम कांड हुआ। ठीक है, हार्डिंग बम कांड हुआ। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने। ठीक है, जैसे इसमें पूछ लिया कि प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, कब से कब तक हुआ? ठीक है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, मतलब कि हुआ था आपको 1914 में। ठीक है, 1914 में। ठीक है, तो इसकी इनसे संबंधित और कुछ, जैसे अभी देखो बताया मैंने हार्डिंग बम कांड। ठीक है, तो हार्डिंग क्या लिखोगे? हार्डिंग बम कांड, हार्डिंग बम कांड। ठीक है, तो ये अगर इसके डेट पूछ ले कब हुआ था, ठीक है, तो ये आपका हुआ था 1912 में। 1912 में किस सन में हुआ था? 1912 में। और किसके द्वारा? तो ये बाई आपका रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस ने। ठीक है, तो हार्डिंग बम कांड से संबंधित कौन थे? रास बिहारी बोस। ठीक है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, और देखो, और इसमें अगर पूछ ले, ठीक है, कि प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो फर्स्ट, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, विश्व युद्ध ये कब शुरू हुआ? तो ये आपका, ठीक है, 1914 में। ठीक, 1914 में। तो इसकी डेट क्या? 1914 में। ठीक है, और उस समय, ठीक है, भारत के वायसराय कौन थे? तो ये आपके लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है, और देखो उसके बाद में और कौन से इवेंट थे? ठीक है, तो उसके बाद में याद रखोगे कि 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी, ठीक है, कहाँ से? अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से गांधी जी, ठीक है, कहाँ आते हैं? इंडिया। ठीक है, इंडिया आते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। ठीक है, गांधी जी।
अब देखो, अब इस ये इम्पोर्टेंट है इसलिए, अब देखो अब ये 9 जनवरी, ठीक है, तो इसलिए हम ये जो आपका NRI, ठीक है, NRI डे जो मनाते हैं वो आपको 9 जनवरी मनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसी दिन, ठीक है, मतलब कि गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, ठीक ना, तो आप याद रखोगे। और तो ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, मतलब कि लॉर्ड हार्डिंग्स के समय पे जो कुछ चीज़ें हुई थी जो आपको याद रखनी है पेपर के उद्देश्य से। तो मैंने क्या क्या बताया, ठीक है, मैंने तो पहले तो ये बता दिया, इसमें देखो देखते हैं, तो मैंने बता दिया कि 1911 में, ठीक है, ब्रिटेन के मतलब कि ब्रिटेन के महाराज, ठीक है, जहाज पंचम का आना इंडिया में, ठीक है, उनके स्वागत में क्या बनाया गया, मतलब कि उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, ठीक है, कहाँ पे, बॉम्बे में, ठीक है। उसके बाद में 1911 का तीसरा दिल्ली दरबार लगा। तो तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 में, ठीक है। इसमें कौन कौन से काम हुए, ठीक है, बंगाल विभाजन का रद्द किया गया, ठीक है। उसके बाद में और दूसरा काम क्या हुआ, ठीक है, मतलब कि दिल्ली नई राजधानी घोषित करी गई। फिर 1912 में दिल्ली राजधानी बनी, ठीक है, और हार्डिंग कांड हुआ, ठीक है, हार्डिंग कांड हुआ, और जो कि किसके द्वारा किया गया, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया, ठीक है, 1912 में। कब किया गया? 1912 में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में। उसके बाद में आपके NRI डे, ठीक है, ये कब, ठीक है, कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को, ठीक है, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से बाहर वापस लौटे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो कि आ सकते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या इनके समय पे जो भी इंपॉर्टेंट कुछ घटनाएं हुई थी वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, देखो, तो इनका शासनकाल लिखोगे 1916 से 1921 तक, 1916 से 1921 तक, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड। अब देखो सॉरी, अब देखो, मतलब कि होम रूल अब इससे संबंधित है, ठीक है, मतलब कि एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा क्या होम रूल की स्थापना की गई, ठीक है। तो जैसे पूछ ले कि होम रूल की स्थापना, ठीक, होम रूल की 1916 में किसके द्वारा, ठीक है, तो एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, ठीक है, एंड, ठीक है, तिलक के द्वारा, ठीक है, आपके तिलक के द्वारा, ठीक है ना, इनके द्वारा हुआ। उसके बाद देखो, और 1916 में, ठीक है, नेक्स्ट याद रखो कि 1916 में, ठीक है, ये आपका क्या BHU, ठीक है, BHU को बनाया गया, या फाउंडेशन, इसका फाउंडेशन शुरू हुआ, ठीक है, फाउंडेशन किया गया, ठीक है, BHU को किसके द्वारा, ठीक है, ये आपका, ठीक है, मतलब कि पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, पंडित, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखोगे, ठीक है। तो BHU इसका फाउंडेशन कब हुआ? 1916 में रखा गया, ठीक है, किसके द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। अब देखो इन्हीं के समय पे, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पे, ठीक है, आपका क्या हुआ, आपका घटित हुआ चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह। बताओगे ये कब हुआ था, ठीक है, तो आप कमेंट में, ठीक, लिखोगे, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। तो ये आपका हुआ था 1917 में, 1917 में, ठीक ना, 1917 में। और देखो इनके समय पे और से हुए थे, खेड़ा का जैसे सत्याग्रह, अहमदाबाद बिल मजदूर आंदोलन, रौलट एक्ट, ठीक है, और ठीक है, मेंटू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया, ठीक है, AMU अलीगढ़, ठीक, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना, असहयोग आंदोलन, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे काम थे, ठीक है। तो आप इनको लिखोगे, ठीक ना। आगे देखते हैं, तो आप क्या क्या बताया मैंने अभी, क्या क्या लिखोगे, ठीक है। जैसे दो चंपारण सत्याग्रह हो गया आपका, ठीक है। आगे लिखते हैं खेड़ा, ठीक है, तो ये कब हुआ था, ठीक है, इसको आप याद रखोगे, खेड़ा जो हुआ था 1918 में, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह, इसकी डेट याद रखो, खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ, ये आपका हुआ 1918 में, ठीक है, 1918 में, ठीक है, 1918 में, इसको याद रखोगे, ठीक है। अभी देखो, जैसे अगर पूछे क्वेश्चन आ जाए, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, ये कब हुआ? ये हुआ आपका 1918 में, ठीक है, 1918 में, ठीक है। और उसके बाद में रौलट एक्ट, ठीक है, रौलट एक्ट ये कब आया? रौलट एक्ट आपका आया 1919 में, ठीक है, 1919 में, ठीक है, इसको याद रखोगे। रौलट एक्ट आपका आया 1919 में, ठीक है। और उसके बाद में देखो याद रखोगे AMU, ठीक है, AMU रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट कब आया, ठीक है, तो मॉन्टेग्यू, ठीक है, मॉन्टेग्यू
ठीक है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, रिफॉर्म एक्ट। तो ये आपको कब आया, ये आपका आया 1919 में, 1919 में, ठीक है, 1919 में, ठीक है। तो इसे आप याद रखोगे, ठीक है। और देखो जैसे इसमें पूछ ले AMU, ठीक है, AMU क्या, AMU मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये इसका जो स्थापना हुई 1920 में, 1920 में, ठीक है, 1920 में, ठीक है, फर्स्ट वोमेन। और देखो अब उसके बाद में अगर एक इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन आपका, ठीक है, कब शुरू हुआ था, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन, तो आपको सबको इसको डेट याद होगी, ठीक है ना, फिर भी आप लिख लो इसमें, ठीक है, 1 अगस्त 1920 से, 1 अगस्त 1920 से, ठीक है। तो इसे आप याद रखोगे, ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। और देखो इसी में और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि आपका देखो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं, पेज नया पेज लिखते हैं। अब देखो तो इसी में आप याद रखोगे, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वोमेन, ठीक है, फर्स्ट वोमेन मतलब कि जो यूनिवर्सिटी बनी थी, ठीक है, एक इसको याद रखोगे। तो ये आपको 1916 में, ठीक है, कब बनी थी, 1916 में, ठीक है। तो इसे आप याद रखोगे, ठीक है। आगे देखो इसमें स्पेस कर लेंगे थोड़ा सा, तो देखो तो इसमें अगर पूछे, ठीक है, आज पूछे फर्स्ट वोमेन, ठीक है, फर्स्ट वोमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनी, ये आपकी बनी पुणे में, ठीक है, पुणे में, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है, तो ये आपका बनाया गया, ठीक है, दोंदो केशव खुरवे द्वारा, दोंदो केशव खुरवे के द्वारा बनाया गया, ठीक है। ये कब बनाया गया, 1916 में, 1916 में, ठीक है, ये आप याद रखोगे, ठीक है, 1916 में, ठीक है। तो ये आपका जनरल डायर के द्वारा, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये आपका इसकी डेट याद रखोगे, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल, ठीक है, 1919, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, ये आप याद रखोगे, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखो ठीक है, लॉर्ड रीडिंग, अगर बात की जाए इनके शासनकाल की थी, ठीक है, तो इनका शासनकाल था 1921 से, ठीक है, 1921 से 1926 तक। कब था, 1921 से 1926, ये लिख लोगे आप, 1921 से 1926, ठीक है। और लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। अब देखो इनके समय पे जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जो कि आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है, ठीक है। तो क्या हुआ था 1921, ठीक, पहले तो याद रखो 1921 में क्या था कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, ये क्या इनका आगमन हुआ, ठीक है, इनका आगमन होता अराइव्ड, ठीक है, इनका आगमन हुआ, ठीक है। उसके बाद में याद रखोगे, ठीक है, चौरी चौरा कांड, ठीक है, बहुत फेमस है, क्या, चौरी चौरा कांड, ठीक है, ये कब हुआ था, ठीक है, सबको पता होगा, ठीक है। तो आप कमेंट करोगे इसमें, ठीक है, और इसके बारे में जितना भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है, आपको मालूम हो तो आप कमेंट में लिखोगे, ठीक है। तो 5 फरवरी 1922 को हुआ, 5 फरवरी 1922 को हुआ। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका हुआ था गोरखपुर में, कहाँ पे, गोरखपुर में, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक, कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर पड़ता कहाँ पे, ये आपको पड़ता है यूपी में, ठीक है। देखो उसके बाद में अगर पूछ जाए, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, वापस कब लिया गया, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, ठीक है, इसको वापस कब लिया गया, ठीक है। तो वापस किसके द्वारा लिया गया था, ये लिया गया था गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और कब लिया गया, इसकी डेट क्या थी, तो इसकी डेट थी 11 फरवरी, ठीक, 11 फरवरी 1922, 11 फरवरी 1922, ठीक है, 11 फरवरी 1922, ठीक है। अब देखो उसके बाद में एक और याद रखोगे, ठीक है, क्या, कि जो मतलब कि इंडियन सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते थे, किसके, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते थे, ICS के एग्ज़ाम होते थे, वो फिर से इंडिया में होने लगे, ठीक है। और ये फिर से इंडिया में होने लगे, और ठीक है, और ये कब से, तो ये अगर डेट ये पूछे अगर, ठीक है, तो ये 1923 से। तो 1923 में जो रिटन एग्ज़ाम हो रहा था इसका, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन वो, ठीक है, वो कहाँ पे, वो दोबारा फिर से इंडिया में होने लगे, ठीक है, दोबारा फिर से इंडिया में होने लगे, ठीक है। और देखो लॉर्ड रीडिंग से एक और इम्पोर्टेंट, ठीक है, या मतलब कि महत्वपूर्ण, ठीक है, घटना है जो आप याद रखोगे, ठीक है, वो क्या है, वो है काकोरी कांड, ठीक है, काकोरी, क्या याद रखोगे, काकोरी कांड, ठीक है,
तो ये काकोरी कांड कब हुआ था, ठीक है, तो ये याद रखोगे, ठीक है। आप ये हुआ था आपका, ठीक है, 9 अगस्त। कब? 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, ठीक है, ये 9 अगस्त 1925, ठीक है। तो ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि लॉर्ड रेडिंग्स के समय पे हुए थे, ठीक है, लॉर्ड रेडिंग के समय पे हुए थे। क्या क्या हुए थे, ठीक है, आप याद रखोगे क्या क्या हुए थे कि 1921, फर्स्ट तो 1921 में, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स का आना, उसके बाद में 5 फरवरी, ठीक है, 1922 को चौरी चौरा कांड, ठीक, कहाँ पे? गोरखपुर में, ठीक है, और फिर उसके बाद 11 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा, ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस खाने लिया जाना। फिर उसके बाद 1923 से, ठीक है, जो आपके एग्जाम होते थे, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज के, ये आपके फिर से इंडिया में होने लगे। फिर 9 अगस्त 1922, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, ठीक है। तो ये आपको लॉर्ड रेडिंग से संबंधित थे, ठीक है, जो भी लॉर्ड रेडिंग से संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे पेपर में, ठीक है, जो आ सकते थे वो मैंने सब बता दिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। देखो लिखा है लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। अगर बात कीजिए इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल क्या था? 1926 से 1931, 1926 से 1931 तक, ठीक है, 1931 तक, ठीक है, लॉर्ड इरविन, ठीक है, ये आपके हैं। देखो अब इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम में आ सकते हैं बताते हैं, ठीक है। तो एक तो पहले आप याद रखोगे साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन, ठीक है। देखो तो ये दो साइमन कमीशन कब आया, ठीक है, तो ये आप याद रखो डेट, ठीक है, 1928 को। कब? किस ईयर में? 1928 में, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगला याद रखोगे, ठीक है, कि नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की? तो ये आपके, ठीक है, ये पेश किया गया था किसके? मोतीलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। कब? ठीक है, तो ये पेश किया गया 1928 में, पेश किया गया 1928 में, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब उसके बाद में लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, इनकी डेथ हो गई, ठीक है, लाला लाजपत राय इनकी डेथ हो गई, ठीक है, हालांकि राइट्स में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो 1928 में, ये कब? 1928 में। किस सन में हुआ? 1928 में। अब देखो उसके बाद में लॉर्ड इरविन संबंधित, ठीक है, और एक और चीज़ याद रखोगे, ठीक है, सैंडर्स की हत्या, ठीक है, सैंडर्स की हत्या, ठीक है, सैंडर्स की हत्या, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किल्ड किया गया? किल्ड बाई, ठीक है। अभी इसमें तो वो तीनों संबंधित थे, कौन से? आपके भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह राजगुरु, ठीक है, भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव, राजगुरु एंड सुखदेव, ठीक है ना। देखो अब ये बात कब की है? ये 1928 की, ठीक है, 1928। अगर पूछ ले किस ईयर में, तो 1928 में, ठीक है। अब देखो और इनके बारे में देखो, अभी और के लॉर्ड इरविन के समय पे, ठीक है, और भी घटनाएं हुई थी जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, जैसे कि क्या पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, और असेंबली का कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो ये सब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। और भी तो वो देखते हैं, तो क्या याद रखोगे, ठीक है। अगर जैसे इसी में अगर पूछ ले, ठीक है, असेंबली बम ठीक है, असेंबली बम कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा, ठीक है, भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये कब? 1929। ये कब हुआ? 1929 में, ठीक है। उसके बाद में याद रखोगे आगे, ठीक है, अगर जैसे पूछ ले कि पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। और या ठीक है, तो या जैसे इसमें ये कर ले, या फिर इसमें पूछ ले अगर पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है, तो ये आपको मनाते हैं कब? ये मनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। इसकी मांग कब की गई थी? ठीक है, तो मांग की गई थी आपकी 26 जनवरी 1900, ठीक है, 26 जनवरी 1930, ठीक है। ये याद रखो 2 पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसी संबंधित एक और है, ठीक है, महत्वपूर्ण इवेंट, ठीक है, डांडी यात्रा, ठीक है, डांडी यात्रा। अब देखो इसके बारे में सभी लोग लिखोगे, ठीक है, आप कमेंट में, ठीक है। तो ये कब हुई थी? तो ये आपको हुई 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च, ठीक है, 1930, 12 मार्च 1930, ठीक है। आगे देखो, अब देखो उसके बाद में इसी में जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल, ठीक है, ठीक है, टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था आपका लंदन में। कहाँ पे? लंदन में, ठीक है, लंदन में हुआ, ठीक है। अब ये देखो जो ये था ये कब हुई, ठीक है, अगर इसकी डेट आ जाती पेपर में, ठीक है, तो ये आप याद रखोगे नवंबर 1930, ठीक है, नवंबर 1930, ठीक ना, याद रखोगे।
ठीक है। और देखो इन्हीं संबंधित कुछ और हैं, ठीक है, जो लॉर्ड इरविन संबंधित हैं, जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। सबसे क्या है, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, बताते हैं, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। तो दो क्या याद रखोगे, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, कमेंट करके बताओगे कब हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो ये आपका तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ आपका 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, ये आप याद रखोगे, ठीक है, 1931। और इनसे इम्पोर्टेंट एक क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में अगर पूछ ली तो भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को फांसी कब दी गई, ठीक है, इनको फांसी कब दी गई, ठीक है। तो ये आपको दी गई थी 23 मार्च 1931, कब, 23 मार्च 1931, किसे किसे, ठीक है। तो याद रखोगे भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ठीक है, सुखदेव, ठीक है। तो आगे बढ़ दो, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, पेपर में, तो आप याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो फिर, हाँ तो आज के वीडियो में, ठीक है, तो इतना ही था, ठीक है। और आगे के जो भी इंपॉर्टेंट वाइस राइस जो आपके रह गए हैं गवर्नर्स, ठीक है, तो उनके बारे में हम पार्ट 4 में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, पार्ट 4 में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।